बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, हम चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है फंजाई, द किंगडम ऑफ रीसाइक्लर। अब बेटा, रीसाइक्लर का मतलब ये है कि जो नेचुरल साइकिल को रन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम कहेंगे रीसाइकल। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है। ये जो साइकिल हैं, जो नेचुरल साइकिल हैं, उनको ये रन करते हैं। क्योंकि ये डिकम्पोजर हैं फंजाई मोस्टली, इसलिए इनको हमने नेचुरल रीसाइकलर भी कहा है। आइए बेटा देखते हैं किंगडम ऑफ रीसाइकलर। हम पढ़ना चाहते हैं बेटा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ। बेटा आप ये देखते हैं कि ये जो रीसाइकलर हैं, यहाँ पर ये देखें आपको कुछ मशरूम दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे दिखाई दे रही हैं। ये दरअसल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इनके हाइफी कहलाते हैं बेटा। आइए बेटा देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फंजाई, इनका स्ट्रक्चर क्या है। आओ डिस्कस करते हैं बेटा। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई आर नोन, मालूम हो चुके हैं। एंड मैनी मोर आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट, और ये ख्याल है कि इससे कहीं और भी ज़्यादा मौजूद हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हो सके। बेटा आप देखते हैं कि व्हाट आर फंजाई, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ग्रुप में जिसे हमने किंगडम फंजाई कहा है, उनमें कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं बेटा। तो पहले हम डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान हैं बेटा इनके। दिस ग्रुप इंक्लूड्स नटोरियस पैथोजन, नटोरियस बदनाम ज़माना, पैथोजन जरासीम जो बीमारी फैलाते हैं, डिजीज काज करते हैं, सच एज डिजास्ट्रस रस्ट, तबाह कौन, जो तबाही फैलाने वाला राष्ट्र है। रस्ट फंजाई का एक ग्रुप है बेटा। समार्ट्स ऑफ वीट एंड कॉर्न, मकई के ऊपर ये नुकसान पहुंचाते हैं, गंदम की फसल को ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए कहा गया नोटोरियस पैथोजन। एंड मोल्ड्स फाउंड ग्रोइंग ऑन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ, जो हमारे पास फूड का स्टफ है यानी फूड जखीरा की हुई है, उनके ऊपर भी ये ग्रो कर रही हैं और उन्हें तबाह कर रही हैं, इसलिए इनको डिजास्ट्रस कहा गया है, जो तबाही फैलाने वाले हैं। फिर इसके बाद मेरिट्स, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। डेलिकेसीज सच एज मशरूम, ट्रूफल्स एंड मूरल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ कमर्शियल यूज सच एज पेनिसिलियम। बेटा पेनिसिलियम जो है ये भी फंजाई का ग्रुप का एक मेंबर है। और ये क्या है बेटा पेनिसिलियम, द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का सोर्स कौन है बेटा, यहाँ पे पेनिसिलियम है बेटा। एंड यीस्ट यूज्ड इन बेकरीज, जिन्हें बेकरी में यूज किया जाता है, एंड ब्रेवरीज में, शराब खानों में, और आल्सो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। बेटा इसके बाद इनका एक और बेनिफिट क्या है बेटा, इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डिकम्पोजर इज पैरेलल ओनली बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ इसका पैरेलल रोल है बेटा। बेटा हम टेक्सोनोमिक स्टेटस पढ़ना चाहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका लॉन्ग क्वेश्चन है फंजाई की, इसका कि व्हाट इज द टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। But taxonomic status of fungi has changed from that of a group of plant kingdom to separate kingdom fungi. सबसे पहले बेटा इनको हमने इंक्लूड किया था प्लांट किंगडम में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट थी, तो इसलिए साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने फंजाई के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया। क्या वजूहत हैं, क्या इनके कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो प्लांट से डिफर कर रहे थे, और कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं ये प्लांट से रिजेंबल कर रहे थे। आइए बेटे देखते हैं पहले इनको कहाँ इंक्लूड किया गया था, किंगडम प्लांटी के अंदर। आइए बेटे रिजेंबलेंसेस विद प्लांट्स, इनकी क्या रिजेंबलेंस है। फंजाई रिजेंबल करती है प्लांट इन सम रेस्पेक्ट। नंबर 1, दे हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल मौजूद है, जैसे कि प्लांट में भी सेल वॉल होती है। इसी तरह दे लैक सेंट्रियोल, इनमें सेंट्रियोल नहीं है, प्लांट में भी सेंट्रियोल नहीं होता। एंड आर नॉन मोटाइल,
देखिए प्लांट भी नॉन मोटाइल है, फंजाई भी नॉन मोटाइल है, इसलिए इनको कहाँ इंक्लूड किया गया सबसे पहले, किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन बाद में इसको सेपरेट किया गया। अभी हम देखेंगे क्यों सेपरेट किया गया। अब बेटा देखते हैं इनकी रिजेम्बलेंसेस विद एनिमल्स। एनिमल्स ये कैसे रिजेंबल करते हैं, बट फंजाई रिजेंबल मोर एनिमल देन प्लांट्स, अनलाइक प्लांट्स एंड लाइक एनिमल फंजाई आर नंबर वन हेटरोट्रॉफ है, क्योंकि एनिमल भी हेटरोट्रॉफ है, फंजाई भी क्या है, हेटरोट्रॉफ है। लैक सेलुलोज, सेलुलोज नहीं है इन देयर सेल वॉल, क्योंकि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है, लेकिन यहाँ पर सेलुलोज नहीं है, फंजाई के सेल वॉल में सेलुलोज इज एब्सेंट। तो बेटा फिर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं कि फंजाई के सेल वॉल में क्या मौजूद है, दे कंटेन काइटिन इन देयर सेल वॉल, द केमिकल फाउंड इन एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। यानी आर्थ्रोपोड्स एनिमल है बेटा, सबसे लार्जेस्ट किंग एनिमल ग्रुप है ऑफ एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है बेटा आर्थ्रोपोड्स। तो वहाँ के एक्सोस्केलेटन में जो काइटन मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई की सेल वॉल में भी काइटन है, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में भी काइटन है जो एनिमल है। इसका मतलब ये रिजेंबल कर रहे हैं कैसे, एनिमल से। फॉर दिस रीजन सम माइकोलॉजिस्ट, who are mycologist, शॉर्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई, जो फंजाई को स्टडी करते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं फंजाई के बारे में, उन्हें हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। बेटा इनका ख्याल ये है, थिंक दैट फंजाई एंड एनिमल प्रोबेबली अरोज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, कि इनका एक मुश्तरका ही आबावजदाद है, फंजाई और एनिमल दोनों ग्रुप का एक मुश्तरका आबावजदाद है, वहीं से ये उभरे हैं, वहीं से ये अराइज हुए हैं, ओरिजिन हुई है इनकी। अच्छा बेटा देखते हैं, बट फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, लेकिन ये फंजाई क्या है बेटा, एनिमल से डिफरेंट है। देखते हैं कैसे, इन हैविंग सेल वॉल, इनमें सेल वॉल मौजूद है, जबकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बीइंग एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एनिमल फूड को इंजेस्ट करते हैं। एनिमल मोटाइल हैं, फंजाई के बेटा नॉन मोटाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनिमल से भी रिजेंबल नहीं कर रहे, तो सो फंजाई आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। अब इनको बेटा इसलिए इनको सेपरेट ग्रुप कर दिया गया। Their DNA study also confirm that they are different from all other organism, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर फंजाई का है, जो किसी और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में नहीं है, और वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। अब देखते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है बेटा, तो दे शो ए करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस, जो कि बकिया किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर माइटोसिस नहीं होती सिवाय फंजाई के। अब व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस, शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बेटा देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर माइटोसिस। ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इनवेल्प डज नॉट ब्रेक, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक नहीं होगी। इंस्टेड बजाय क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, and nuclear membrane constrict between the two cluster of daughter chromosome। जैसे कि बेटा यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया कि नॉर्मली जो माइटोसिस होती है, देखिए ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये सेल है, ये सेंट्रोसोम है बेटा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर जाता है देखिए, और मूव कर जाता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो मिक्स अप हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और देखिए स्पिंडल फाइबर कहाँ बने, साइटोप्लाज्म में बने। ये नॉर्मल प्रोसेस जो होता है माइटोसिस का। लेकिन जो फंजाई में है, ये देख रहे हैं बेटा, फंजाई में टोटली डिफरेंट है, जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। ये आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, यहाँ पर स्पिंडल पोल बना हुआ है, इसी न्यूक्लियस के अंदर ही विद इन न्यूक्लियस क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर देखिए माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स, ये माइटोटिक स्पिंडल बनते जा रहे हैं। उसके बाद विद इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही दरमियान से देखिए कंस्ट्रिक्ट होती जा रही है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी बेटा बिटवीन द टू क्लस्टर ऑफ डाटर, देखिए यहाँ पे क्लस्टर डाटर क्रोमोसोम के इधर भी मौजूद हैं, इधर भी मौजूद, इनके दरमियान कंस्ट्रिक्ट हो गई, और यूं फिर बाद में साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और एक सेल दो में डिवाइड हो गया। ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही है, ये करेक्टर है फंजाई का, किसी और ग्रुप का नहीं है, इसलिए ये टोटली डिफरेंट कर रही है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल से, इसलिए इनको एक अलग से किंगडम असॉर्ट कर दिया गया, दे दिया गया, इसलिए इनका नाम किंगडम फंजाई रख दिया गया बेटा।
बेटा इन सम फंजाई न्यूक्लियर इनवेल्प डिसमेंटलेट बाद में डिसअपियर हो जाती है, बाद में डिसअपियर होगी, पहले डिसअपियर नहीं होती। तो बेटा जी जो हमने बात की कि ये ना प्लांट से रिजेंबल करते हैं फंजाई के जो मेंबर हैं, ना ही ये एनिमल से रिजेंबल कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको क्या कर दिया गया, बिकॉज फंजाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट in many way. They are assigned to a separate kingdom fungi. इसको एक अलग से किंगडम अता कर दिया गया, दे दिया गया, और उसका नाम रख दिया गया किंगडम फंजाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। और बेटा ये बात याद रखिए, मत भूलिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।